नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। नीट विवाद को लेकर अब विपक्ष जो है वो काफ़ी उग्र नज़र आ रहा है। लगातार हर राज्यों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में आज रीवा जिले में भी प्रदर्शन हुआ है। आइए आपको बता दें पहले कि ये नीट घोटाला आखिर है क्या। तो 4 जून को नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया था। पहली बार 67 स्टूडेंट टॉपर बने और 720 में से 720 अंक इन्हें मिले। टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया। 13 जून को एनटीए ने फैसला लिया कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन अभी भी छात्रों का गुस्सा थमा नहीं है। बिहार, गुजरात से सामने आए पेपर लीक की खबरों में एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो गए। इसलिए छात्र मामले में सीबीआई जांच की मांग करने लगे। धांधली के मामले में पटना और पंचमहल से कई गिरफ्तारियां हुई। पटना में 13 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें 4 छात्र शामिल हैं। पुलिस छानबीन में पता चला कि पेपर लीक हुआ था और गिरोह ने बच्चों को पास कराने के लिए लाखों रुपए वसूले थे। पंचमहल में भी छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए और गिरोह ने सही जवाब भरकर आंसर शीट जमा की। नीट परीक्षा विवाद को लेकर देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली हो या लखनऊ और या फिर जयपुर, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से नीट परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। बता दें, बीते दिनों ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले में प्रताड़ित छात्रों से मुलाकात की थी और उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस पार्टी पीड़ितों को न्याय दिलाने की हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। इसी के तहत पार्टी अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरी है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी कांग्रेस पार्टी ने कमिश्नर कार्यालय के सामने अग्रसेन चौक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इस सरकार ने सबसे अधिक हमले युवा वर्ग पर किए हैं। जिलाध्यक्ष ने न सिर्फ नीट में हुई धांधली को लेकर अपना विरोध दर्शाया, बल्कि प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले, नर्सिंग घोटाले और अन्य घोटालों पर भी अपना विरोध दर्ज कराया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर भी तंज कसते हुए शर्मा ने बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या नीट परीक्षा घोटाले पर कोई बयान दिया, क्या उन्होंने हमारे युवाओं को मलहम लगाने की कोशिश की। आइए सुनाते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने और क्या कुछ कहा। आज ये जो नीट में घोटाला हुआ है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है। उसी सिलसिले में रीवा जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में ये धरना आयोजित किया गया है। और ये धरना मूलतः जो नीट का घोटाला हुआ है उसके खिलाफ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो, प्रदेश में है, तो अगर इस सरकार ने सबसे अधिक किसी पे हमले किए हैं या सबसे अधिक किसी का नुकसान किया है तो देश के युवाओं का किया। यूँ तो इस देश में 65% युवा आबादी है और युवा आबादी इस देश का या किसी भी देश का भविष्य होती है। हमारे देश में युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे रोजगार के, उन्हें रोजगार तो दिए नहीं। इन परीक्षाओं के माध्यम से जो रोजगार, जो मेहनत करके बच्चे रोजगार पाना चाहते हैं, उनको चाहे नर्सिंग परीक्षा हो, चाहे आरक्षक, वन आरक्षक परीक्षा हो, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश का वो ऐतिहासिक व्यापम घोटाला हो और चाहे हमारे नीट का घोटाला हो, हर तरीके से उनके भविष्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, खिलवाड़ करती है। आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इसके खिलाफ एक जंग का ऐलान किया है पूरे देश में। और जब तक हम इसकी जांच नहीं करा लेंगे, निर्दोषों को, जब तक इसका जो दोषी है उनको के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। किस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो युवाओं के देश भविष्य को सुरक्षित किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, 67 बच्चों को 720 में 720 अंक प्राप्त हो रहे। पहले 1 या 2 बच्चों लोगों को मिला करते थे, एक ही सेंटर से 7 लोगों को फुल मार्क्स मिल रहे हैं, सब टॉप कर रहे हैं। और सबके सरनेम जो है 67 में 50 बच्चों ने अपनी कॉपियों में अपने सरनेम नहीं लिखे।
वो बच्चे हैं जिन लोगों ने 1 से नंबर प्राप्त किए। इन्होंने ना तो सरनेम लिखे, ना कभी कोई कोचिंग प्राप्त की, और ना कभी कोई इनकी शिक्षा क्षेत्र में अव्वलता का इतिहास रहा। समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कैसी हुई। इसके 3 तरीके हैं इनके साथ। एक तरीका है नकल कराना, दूसरा तरीका है एक दिन पहले पेपर लीक होना, और तीसरा तरीका है खाली कॉपी छोड़ देना, उसमें पंच कर देना जिसको बाद में लिखा जाता है। ये पूरा सिस्टम जो है देश का, चाहे हमारी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसीज हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं हो, और चाहे हमारा शिक्षा का सिस्टम हो, भारतीय जनता पार्टी सबको पंगु बनाने में लगी हुई है। छात्र का भविष्य भी खराब हो रहा है। छात्र का भविष्य खराब हो रहा है, छात्र की जेब का पैसा खराब हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है छात्र की हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है कि जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं, जो किसी एक विचार विशेष से प्रतिबद्ध रखते हैं, उनको हर जगह उच्च पदों पर बैठाया जा रहा है। वहाँ गुणवत्ता वाले लोगों को नहीं बैठाया जा रहा। जब आप एक शिक्षण संस्थान में नियुक्ति करते हो तो आपकी प्राथमिकता उस व्यक्ति की शिक्षा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, ना कि उसकी किसी विचार विशेष से प्रतिबद्धता, उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आप रीवा में ही देखिए, रीवा में हमारे उच्च चिकित्सा शिक्षा के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या इन्होंने नीट पे कोई बयान दिया? इन्होंने क्या मलहम लगाने की कोशिश की हमारे युवाओं? और सिंगरौली और शहडोल में जो मेडिकल एडमिशन का घोटाला हुआ था वो हम लोग क्यों भूल जाते हैं? सिंगरौली और शहडोल में जो घोटाला हुआ था वो क्या हुआ था? मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के छात्रों को प्रवेश करा दिया गया, वो जो अपात्र लोग थे उनका प्रवेश कराया गया था। ये सब दिया तले अंधेरा वाली बात। अच्छा, क्या हमारे मंत्री जी जो हैं उनको नीट पे बयान देना चाहिए कि रिवर फ्रंट पे बयान देना चाहिए? पार्क की चिंता करना चाहिए कि अपने विभाग की चिंता करना चाहिए? मेडिकल कॉलेज के घोटालों की क्यों नहीं चर्चा करते? वो जब बात करते हैं तो किसी रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट की करते। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज। इधर छात्र संगठन एनएसयूआई और नर्सिंग छात्रों पर बीते कल पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी। लाठीबाजी में कई छात्र घायल हुए। युवाओं द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन में सैकड़ों छात्राएं भी शामिल थीं, जिन्हें भी पुलिस ने खदेड़ा और लाठियां भांजी। इस घटना को लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए निंदा की और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के इशारे में पुलिस ने लाठियां भांजी, जो गलत है। छात्र शांतिपूर्वक डिप्टी सीएम से मिलने उनके घर जा रहे थे। नीट की परीक्षा सहित नर्सिंग छात्राओं के भविष्य को लेकर युवा डिप्टी सीएम से सवाल करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते पर ही उन्हें रोक दिया। पहले तो पानी के कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर लाठियां भांजनी शुरू कर दी, जो बिल्कुल गलत है। सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, सवाल करना हक है, लेकिन भाजपा जनता की आवाज दबा रही है। और कर क्या सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये छात्र क्या किसी का मर्डर करने तो जा नहीं रहे थे, ये किसी पे हमला करने तो जा नहीं रहे थे, ये प्रश्न ही पूछने जा रहे थे ना। और लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार तो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया, उस पर कैसे कुठाराघात आप कर रहे हो? अगर वो जा रहे थे तो उनसे चर्चा करनी चाहिए, प्रशासन को चर्चा करना चाहिए कि उन पे वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं साथी, इसकी लड़ाई होगी और बड़ी लड़ाई इसकी कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ी जाएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आपके माध्यम से हम रीवा की जनता को, देश की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं आज के धरने के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के इस भविष्य के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, और युवाओं की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर युवाओं का सहयोग करेगी। सीबीआई की मांग करेगी कांग्रेस पार्टी? निश्चित कर ही दी उसने मांग की, उच्च शिक्षा की जो वो करना चाहिए। अरे हमने तो की, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा कि इसकी जांच करानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के मतलब दिशा निर्देशन में जांच होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना। प्रश्न का जवाब तो सब व्यक्ति मांगता है। आप मीडिया में है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी सत्ता पक्ष से और विपक्ष से सवाल पूछते हैं, उससे उत्तर चाहते हैं। इसी तरह एनएसयूआई के हमारे छात्र जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय जी ने एक प्रश्न का जवाब लेने नर्सिंग छात्राओं के साथ उप मुख्यमंत्री जी के निवास जा रहे थे। प्रश्न था, उसका जवाब उप मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, लेकिन आजकल उप मुख्यमंत्री जी प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहते। आजकल उप मुख्यमंत्री जी सत्ता के दम पे पुलिस को आगे करके उसका जवाब देना चाहते हैं, वाटर कैनल डाल के, लाठीचार्ज करा के। और जिस तरह का लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन ने किया है, वह पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में लाठीचार्ज किया, जो कि घोर निंदनीय है। ये बच्चे हैं, ये अपनी नौकरी की तलाश में हैं, एनएसयूआई के बच्चे हों, नर्सिंग छात्र के बच्चे हों,
हमारे नीट के बच्चे हों, वो सब जवाब मांग रहे हैं। कोई मोदी से जवाब मांग रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहा है, कोई मोहन यादव से जवाब मांग रहा है, तो जवाब तो देना होगा। ये सारी बातों को लेकर शांति तरीके से बैठ के बात भी हो सकती थी, लेकिन आप मुख्यमंत्री जी से, आप उप मुख्यमंत्री जी से हमारा टाइम फिक्स करा दीजिए कलेक्ट्रेट के अंदर, हम शांतिपूर्वक बात कर लेंगे। कोरेक्स रीवा में बिक रही है, पिछले कितने सालों से बिक रही है, 20 सालों से विधायक कौन है? आज वो कोरेक्स में बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री योगी से मिले। अभी तक क्या सो रहे थे क्या? राजेंद्र शुक्ला जी से सवाल पूछिए कि अभी तक सो रहे थे? 20 साल से आप मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, पावरफुल आदमी हो, आज आपको योगी याद आया? अभी तक योगी क्यों नहीं याद आया? जब रीवा की एक पीढ़ी कोरेक्स के गिरफ्त में आ गई, दूसरी जाने की तैयारी में है, तब आपको याद आ रहा? ये बच्चों की गलती क्या है? ये पंकज उपाध्याय के ऊपर लाठियाँ पड़ी, इसकी गलती क्या है? इसकी गलती ये है कि वह उप मुख्यमंत्री जी से बात करने जा रहा था और शांतिपूर्वक बात करने जा रहा था। उप मुख्यमंत्री जी रिवर फ्रंट की बात करेंगे, गार्डन की बात करेंगे, लेकिन नर्सिंग घोटाले की बात नहीं करेंगे, नीट की बात नहीं करेंगे। अरे उप मुख्यमंत्री जी, आप रिवर फ्रंट को छोड़िए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, जाइए समरिया के स्वास्थ्य केंद्र में, जाइए मऊगंज के स्वास्थ्य केंद्र में, जाइए त्योथर के स्वास्थ्य केंद्र में। आप पार्कों में मत घूमिए, आप स्वास्थ्य केंद्र जाइए। और मुख्यमंत्री जी के ऊपर सीधा आरोप है कि और है कि सबसे ज़्यादा रीवा के अंदर इस समय नर्सिंग होमों को बढ़ावा कौन दे रहा है? नर्सिंग होम कोई भी हो, बड़े बड़े नर्सिंग होम को बढ़ावा उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं। रात की बैठक उनकी नर्सिंग होम के मालिकों के साथ हो रही है। संजय गांधी में नहीं की व्यवस्था क्यों नहीं सुधार रहे हैं? सुपर की क्यों नहीं सुधार रहे हैं? जिला की क्यों नहीं सुधार रहे हैं? ग्रामीण की क्यों नहीं सुधार रहे हैं? लेकिन उनका फोकस सिर्फ बड़े नर्सिंग होम है।